देखिए, क्लास 10th में हमने एक्सरसाइज या प्रश्न वाली हिंदी में कह लेते हैं तो 2.2 का पार्ट आज हमारा 20 है। इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। इसमें सभी स्टूडेंट्स को मैं कहना चाहता हूं कि पहले क्वेश्चन में मतलब मेन क्वेश्चन जो है वो फर्स्ट वाला, उसमें 6 दिए हैं। 6 क्वेश्चन छोटे छोटे, 1 2 3 4 5 6। पहला है x² माइनस 2x प्लस माइनस 8, दूसरा है 4x² माइनस 4x प्लस 1, थर्ड है 6x² माइनस 3 माइनस 7, फोर्थ है 4u² प्लस 8u, फिर है फिफ्थ नंबर में t² माइनस 15 और फिर 3x² माइनस x माइनस 4। हम इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व इसमें से कोई भी एक कर लेंगे, बाकी में कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। हिंट कर देंगे और कहीं प्रॉब्लम जाएगी तो। पहला दिया है x² माइनस 2x माइनस 8। इस द्विघात बहुपद के 3 चरण दिख रहे हैं, 3 स्टेप इसमें दिख रहे हैं, 3 पद इसमें दिख रहे हैं। इसके सबसे पहले आप क्या कर लीजिएगा, इसका गुणनखंड निकाल लीजिएगा, फैक्टराइजेशन कर लीजिएगा। दैट मीन्स मध्य पद को 2 भागों में तोड़ लेते हैं। करने का नियम क्या होता है, पहला जो x² होता है उसका कोफिशिएंट यहाँ +1 है और लास्ट में -8 है। इन दोनों का जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो यहाँ -8 और यहाँ -1 है तो ये आता है -8। -8 को ऐसे 2 भागों में तोड़ना है जिससे गुणा हुआ भाग करने में तो पहला और लास्ट का जो गुणा -8 आया था ये आ जाना चाहिए, और उन्हीं को आपस में यदि जोड़ दें या घटा दें आपस में, जोड़ घटाने से तो बीच का पद मतलब -2 साथ में आना चाहिए। -2 बोलो या -2x लेते हुए बोलो, उसी प्रकार यहाँ -8 बोलो या -8x² लेते हुए बोलो। तो चलिए हम -2x को कैसा तोड़ दें 2 भागों में, कि या फिर हम बोले -8 को कैसा तोड़ दें कि -2 जोड़ने घटाने पे गुणा भाग पे -8 आ जाइए। आपने 9th क्लास में भी सीखा है। तो हम 4 और 2 में अगर इसको तोड़ते हैं, कहा 4 और 2 में, तो 4 दूनी 8 होता जो कि आ गया है, और हमको चूंकि यहाँ माइनस लाना तो 4 के आगे माइनस ले लेंगे और 2 के आगे प्लस ले लेंगे, तो +2 और -4। तो मल्टीप्लाई करने पे 4 दूनी 8 -8 आ रहा जो कि हमको लाना था, और -4 में से -2 जाएगा तो -2 आ जाएगा जो कि हमारा मध्य का पद दिख रहा है, जो कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। x² माइनस इस तरह से हम इसको लिख देंगे -4x प्लस 2x और ये आया -8। ये आपका पहला स्टेप हो गया। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इससे हम 2 के पदों से ओवेनस्ट ले लेंगे। 8th क्लास में भी सीखा है आपने। हमने यहाँ x निकाल दिया, कॉमन निकाल लिया, ओवेनस्ट ले लिया, तो यहाँ बचेगा x, क्योंकि x² इंटू x² को हम x इंटू x भी लिखते थे, एक x निकाल दिए तो x बचा, और 4x में से x निकल गया तो यहाँ बचा है 4 माइनस का, +2 निकाल दिए तो यहाँ बच जाएगा x माइनस 4। देखिए 2 एकम 2 हो जाएगा और 2 चौके 8 हो जाएगा। मैं आपको बता दूँ ये ब्रैकेट 1 से ही आते हैं। अगर स्क्वायर था यहाँ तो 2 बार, और अगर पावर 3 होती, घात होती 3, तो क्यूब होता तो यहाँ 3 ब्रैकेट आते, लेकिन आते 1 से हैं। इन 2 ब्रैकेट में से हम यहाँ पर भी x माइनस 4 है, यहाँ भी x माइनस 4 है, तो x माइनस 4 को हम कॉमन निकाल देंगे तो यहाँ बच जाएगा x प्लस 2, यहाँ से x और यहाँ से ये 2। इस तरीके से हमारा फैक्टराइजेशन हो गया, गुणनखंड हमने कर लिए। अब हमको ये बताना है कि जो हम लेके चल रहे थे द्विघात बहुपद x² माइनस 2x माइनस 4 का मान अगर शून्य है, ठीक है ना, तो हमको निकालना क्या, शून्य बताना है। क्या निकालना, सबसे पहले शून्य निकालना। शून्य के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसीलिए द्विघात बहुपद क्या लिए थे हमने, x² माइनस 2x माइनस 8 का मान यदि मान लिया है किसके बराबर है, हम ले लेंगे 0 के बराबर है। यदि मान लिया हम बोल देते हैं 0 के बराबर है, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि इसके जो कोफैक्टर्स थे ये भी किसके बराबर हो जाएंगे, 0 के बराबर हो जाएंगे। तो हम बोलते हैं का मान, इफ़ का मान 0 है, तो ये कंडीशन कौन सी आएगी, ये कंडीशन हमारा ये आती है कि यदि मान लिया 0 लेते हैं तो हम इसको लेके चलते हैं 0 है, और अगर 0 है जब
क्या हो जाएगा, अगर ऐसा हुआ या देन हम यूज़ कर सकते हैं कि दोनों गुणनखंडों को शून्य के बराबर होना चाहिए। कब हो जाएगा इसका मान शून्य के बराबर, जब इनके गुणनखंडों का मान शून्य मतलब x-4 बराबर 0 हो जाए या x+2 = 0 हो जाए। पहला गुणनखंड 0 के बराबर हो जाए या दूसरे गुणनखंड के बराबर 0 हो जाए, जब हमारा बहुपद का मान शून्य के बराबर होता है। तो कब होता है, जब इनके गुणनखंड शून्य के बराबर होते हैं। इस दृष्टि से आपने देखा x बराबर 4 आ गया है, माइनस जब ट्रांसफर होगा इधर राइट साइड में तो प्लस हो जाएगा 4, या हम यहाँ x निकालेंगे तो ये हो जाएगा -2। इस तरीके से आपको ये शून्यक मिल चुके हैं, ऋण 2 और जो था हमारे पास 4, या 4 और ऋण 2। तो हम क्या बोल देंगे, आता है क्या बोल देंगे, आता है 4 एंड ऋण 2 बहुपद के क्या हो गए, बहुपद। कौन सा बहुपद, द्विघात बहुपद। जो हमने द्विघात बहुपद कौन सा था, x² - 4x - 8, ये क्या होगा, ये शून्यक होगा। ये क्या होगा, शून्यक हैं। क्या हैं, शून्यक हैं। यहाँ तक हो गया। अब ये निकल गया। अब ये तो हमने बोले थे शून्यक ज्ञात कीजिए। फिर आगे कहते हैं शून्यकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करना है। तो सत्यता की जांच करना है तो हमारे पास फार्मूला शून्यकों का योग क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, ये हमको मालूम होना चाहिए। इसीलिए अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले निकालेंगे शून्यकों का योग। क्या निकालेंगे, शून्यकों का योग। शून्यकों का योग कैसे निकालते हैं शून्यकों का योग, देखिए शून्यकों का योग आपके पास क्या आता है, इसका फार्मूला क्या होता है इसका फार्मूला होता है -x का गुणांक। हम सत्यता की जांच कर रहे हैं तो इसमें बैठना चाहिए, ये क्या चीज़ बैठना चाहिए, सही 4 भी बैठना चाहिए और ऋण 2 भी बैठना चाहिए। बटे क्या होता है, अपॉन में क्या होता है, x² का गुणांक होता है। चलिए रख के देखिएगा ये वाली बात में आता है कि नहीं। तो आया क्या था हमारे पास, इस बात को प्रूफ होना चाहिए, बात सही निकलना चाहिए। तो हम चाहते तो जो बाद में कर रहे हैं इस स्टेप को पहले भी कर सकते थे, इसको जो कर रहे हैं और इसको हम बाद में भी कर सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये माइनस है हमारे पास। अब x² का गुणांक हमारे पास क्या आया, x² का गुणांक आया -2, ये आ गया -2, और अपन x² का गुणांक आया 1। इस तरीके से हमारे पास ऋण का क्या हो जाएगा, धन बटे 1, तो ये जाएगा 2, और 2 के बटे यहाँ क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ पर हो जाएगा 2 के बटे 1, और नीचे के 1 को लिखते नहीं है तो ये क्या आ गया 2। अब अगर हम ये बोलते 2 कैसा आया है, तो ये शून्यकों का योग ऐसा भी तो हो सकता था कि शून्यकों का योग यदि मान लिया हम 4 और योग कर रहे ऋण 2 करते तो भी तो आ जाता, हमारे पास क्या जाता, 4 ऋण 2 करते तो कितना जाता, 2 हो जाता। इसका मतलब हमारे पास क्या आ गया, ये सही है। एंड एक तरीका और भी होता कि ये जो स्टेप कर रहे हैं हम इसको यहाँ पर सेट कर लेते तो भी ये हो जाता कि हम पहले ही 2 लिख देते। तो क्या लिख देते, चाहते तो पहले 2, सुन लीजिएगा आप, 2 = 4 - 2 = 2 हो जाता। तो 2 उसके लास्ट में भी हम ये फार्मूला रख सकते हैं, तो उसके कुछ नहीं। चलिए मैं गुणांक में करके दिखा देता हूँ। एंड क्या कर देंगे, एंड शून्यकों का क्या कर लेंगे अपन, शून्यकों वाले बता देता हूँ, कर सकते हैं अपन। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल कह लो, हाँ गुणनफल कह लो, क्योंकि गुणांक कर रहे हैं रिजल्ट आएगा तो ये हो जाएगा। इसको अगर आप कर लेंगे तो क्या आया आपके पास, एक आया, पहली बात आया आपके पास 4, ठीक, गुणित फिर क्या आया ऋण 2। जैसे ही आपने इसका गुणा किया आपको मिल गया -8, और -8 के अपन में कुछ नहीं कर सकते तो क्या कर सकते हो आप, मतलब 1 है। अब देखिएगा कितना ज़बरदस्त है ये जो -8 है, इस सवाल में देखिए यहाँ पर -8 आ रहा है, इसको हम कहते हैं, फार्मूला आपको याद आ जाएगा, अचर पद, अचर पद। और नीचे का जो है वो जो 1 है वो x² का गुणांक है, आपको याद है, तो हम लिख देंगे x² का गुणांक। आप बड़े ध्यान से देख रहे हैं कि x² का गुणांक शून्यकों का योग वाले में भी आया है, और x² का जो गुणांक है वो शून्यकों का गुणनफल में भी आया। इस तरह से -8 जो आया है वो हमारा प्रूफ हो जाता है कि हाँ ये सही है। इसका मतलब सत्यता की जांच हमारी हो गई। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब ये इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैं आपको शॉर्ट में बता दूं कि ये पहला क्वेश्चन जैसे ऐसे ही पूरे हैं, बट आप ये x है, कहीं कहीं s है, कहीं u है,
कहीं टी है तो इसके वेरिएबल्स बदल गए हैं, या ये बोलना चाहिए कि चर बोलना चाहिए, ये बदल गए हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, यहाँ पर 3 पद दिए हैं, यहाँ भी 3 हैं, यहाँ पर भी 3 हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या है, 7s को पहले ले लेंगे, 3 को बाद में ले लेंगे, ऋण 3 को, बन जाएगा ये भी आपसे। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये जब 3 जाएगा 6 3 18, तो बीच में 7 आ रहा है, तो 9 दूनी 18, तो 9 का ले लेंगे माइनस का और 2 ले लेंगे प्लस का, तो 9 में से 2 गया, तो ये भी आपसे बन जाएगा। नहीं बनने पे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, उसको समझा दिया जाएगा। अब यहाँ पर कुल 2 पद आ रहे हैं, 2 चरण है, 2 स्टेप हैं, 2 पद बोलना चाहिए। तो ये कैसे करेंगे, तो बिल्कुल सिंपल सा है कि इसमें 4 दोनों में निकल रहा है और u निकल रहा है, तो 4u निकाल लोगे तो अंदर सीधा सीधा बच जाएगा आपके पास u प्लस 2 बच जाएगा। तो 4u इज इक्वल टू 0 और u प्लस 2 से, तो ये भी बिल्कुल सरल है। अब ये वाला जो क्वेश्चन आया है, तो इसमें क्या करेंगे, जो 15 दिया है, 15 दिया है, इसको रूट ऑफ 15 करके यदि आप स्क्वायर कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लग जाएगा। गुणनखंड जो है बिल्कुल इसके सिंपल से बन जाएंगे। कैसे बन जाएंगे आपको बिल्कुल मालूम है, कैसे बन जाएंगे, ए प्लस बी और ए माइनस बी का फार्मूला बन जाएगा, ये बिल्कुल बन जाएगा। फिर ये जो क्वेश्चन है छठवां, ये भी आपके लिए बिल्कुल सिंपल है। तो आई थिंक ये आपको जो सॉल्व किए ये आपको समझ में आ गया। सत्यता की जो जांच थी वो योग्य करते समय और गुणनफल चेक करते समय हमने इसकी सत्यता की जांच की है, और 2 ही फार्मूले अपने को याद रखना है। एक बार लास्ट में मैं फार्मूले को फिर से रिपीट करता हूँ। ये शून्य का योग, तो माइनस एक्स का गुणांक के बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, और शून्य का गुणनफल जो होता है वो होता है अचर पद के बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो मैंने आपको बता दिया, पूरा आपने समझ लिया, इसमें बिल्कुल सिंपल सा था। अगला वीडियो में हम अगला क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको बताएंगे। ये क्वेश्चन अभी आपका फर्स्ट हुआ है, सेकंड वाला जो क्वेश्चन आएगा तो उसमें जो हम करेंगे तो उसके बारे में आप सुन लीजिएगा, अभी थोड़ा देख लीजिएगा आप, जैसे अगला वीडियो आता है बिल्कुल उसमें ये मिल जाएगा कि एक द्विघात बहुपद हमको ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। इसमें हमने क्या किया है, शून्यकों का जो था, मतलब एक हमारी क्वेरी थी, क्वेश्चन था कि इसको फाइंड करें, और फाइंड करने के बाद शून्यकों को तथा गुणांकों के बीच, मतलब शून्यकों को तथा गुणांकों के बीच हमारे पास क्या संबंध था, उसकी सत्यता की जांच करना था। ये जो क्वेश्चन आ रहा है, ये क्वेश्चन नंबर दूसरा आएगा कि द्विघात बहुपद ज्ञात करना जिसके शून्यकों को योग तथा गुणनफल क्रमशः हमको दिए रहेंगे। ये भी बिल्कुल ईजी होगा। तो दूसरा क्वेश्चन अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं। यहाँ पर अपना एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। देन जस्ट 21 पार्ट में ये जाएगा 2.2, और 22 पार्ट में हमारा 2.3 को शुरू हो जाएगा, और ये सीरीज अब टू बी कंटिन्यूड जो हमारी चल रही थी ये हमारी चलते रहेगी। आप सभी लोगों को शुभकामनाएं। घर में बैठे बैठे आप लोग अध्ययन कर रहे हैं, लाभ उठा रहे हैं। हम अब फिर से कंटिन्यू आप लोग साथ देने के लिए आ चुके हैं। आप सभी लोगों को शुभकामनाएं।